इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसका सॉल्यूशन बोल रहा है yx, ठीक है, और y नॉट की वैल्यू दी है 1 और फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन -3 to 3 y dx। ठीक है, तो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? x स्क्वायर प्लस 1 y डैश है ये, तो y डैश को मैं ऐसे लिख लेता हूँ dy अपॉन dx। ये तो इसका मतलब -2xy इक्वल टू हो गया x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 cos x, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? y की फॉर्म में है, y इक्वल टू यानी y की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लेके आना है हमने पहले। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या है, ये x टू द पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 है क्या? ये चीज है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये चीज है ये, है ना। और ये -2xy है dy बाई dx, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख लिया हमने इसको। ठीक है, अब देखो डिवाइड बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोएफिशिएंट इसको हटाना हो तो इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई dx कर देंगे -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये इंटू वाई, और इधर एक बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा खाली, साथ में cos ऑफ x हो जाएगा। अब अपने आप में क्या बन गई है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यानी ये इस तरह की चीज बन गई dy अपॉन dx, है ना, प्लस p फंक्शन ऑफ x, p x का फंक्शन है ना। इसी तरह बन गया इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू भी x का फंक्शन है, इस तरह का बन रहा है। देखो ये p है, ये q है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आई बन गई है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन होता है क्या? इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं हम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y के, ये इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेट, क्या होगा, q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये पूरा इंटीग्रेट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू x। ये होता है जहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ये होता है e में जो पावर होती है, जो फंक्शन ऑफ p है इसका dx। ठीक है, ऐसा होता है ये। अब यहाँ पर देखो, इससे कंपेयर करेंगे हम, हमारे पास जो p है ये क्या है, ये इतना है, यानी p हमारे पास होता है -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में ही पूरा ऐसा, है ना। तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन फैक्टर अगर इसका निकालना चाहें तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस सहित आएगा ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा dx, है ना। इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिया जाएगा और माइनस को बाहर ले लेते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो 2x आ जाएगा ना, डिवाइड 2x dx dt हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको t मान लूँ तो ये किस तरह जाएगा, e की पावर माइनस, है ना, 1 अपॉन टी आ जाएगा ये, तो है ना 1/2 1 अपॉन टी डी टी आ जाएगा ये। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लूँ तो 2x dx dt हो जाएगा मेरे पास, तो ये -1 अपॉन टी डी टी आ जाएगा। और इसको अगर इंटीग्रेट करने चलेंगे तो -1 अपॉन लो टी हो जाएगा, है ना। यानी वापस इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1 अपॉन लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे, माइनस लौटाएंगे तो e की पावर माइनस हटा के प्लस हो जाएगा, लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर इसके बेस भी e मान लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ये आई एफ आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू वाई, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो गया वाई इक्वल टू हो गया क्यू। क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स, साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये पूरा dx ये तो होगा, और प्लस आ जाएगा एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होगा। ठीक है,
अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x² प्लस 1 × y इक्वल टू क्या होगा, कोस एक्स बनेगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। समझ गए इतना। अब y अगर लेना है हमने सोल्यूशन, तो y निकालना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 1 साइन एक्स। इसके साथ भी आ जाएगा x² प्लस 1 × c। अब हमको क्या दिया हुआ है इसने, क्वेश्चन में क्या दिया है, y0 इक्वल टू दिया है 1। y0 का मतलब क्या है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन 0 दिया है, फंक्शन 0 1 दिया है, ये दिया है ना, ये दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, ये एक्चुअल में है क्या, फंक्शन ऑफ x सीधा है ये। समझ रहे बात को। तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन 0 निकालना चाहेंगे यहाँ से, यानी y0 बोलेंगे इसको, ऐसा बोल सकते हैं ना, फंक्शन 0 यानी एक ही चीज है ये बात समझ रहे हो। तो एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो ये वाला फंक्शन 0 आ जाएगा, ये खाली क्या आ जाएगा, 0+1 यानी c आ जाएगा ये। तो ये y0 की वैल्यू क्या है, 1, तो c कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू c, ये आ गया c। अब दोबारा से इसमें आ जाओ, यानी y आपको क्या मिला, x² प्लस 1 साइन एक्स प्लस x² प्लस 1, ऐसा रहा ये। अब इसको भी अगर कॉमन लेना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 1 और साइन एक्स प्लस 1। ये हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है ये -3 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करना है y को, है ना, फंक्शन x सीधा है ये। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, x² साइन एक्स प्लस x² आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। समझे समझे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें इंटीग्रेट करना है इसको, है ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, y को -3 to 3 dx, यानी इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, -3 to 3 क्या है, x² साइन एक्स प्लस x² प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ये निकालना है हमको आंसर इसका। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो हमारे पास अलग अलग भी लिख सकते हैं टर्म हो, x² साइन एक्स का अलग, x² का अलग और इसका अलग। देखो इसका तो निकल जाएगा इजीली, इसका भी निकल जाएगा। अब इसमें एक चीज देखने वाले हो, क्योंकि लिमिट है ऐसी। अब एक चीज याद रखो, अगर कोई फंक्शन x दिया है आपको, है ना, ये फंक्शन x दिया है, हम ये चेक करते हैं कि ये ऑड है कि, है ना, ऑड और इवन, ये चेक करने के लिए इवन टेस्ट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन -x, अगर हमारे पास माइनस फंक्शन x आ जाता है, तो बोलते हैं कि क्या फंक्शन, क्या फंक्शन इज ऑड, फंक्शन क्या है, ऑड है। जब फंक्शन ऑड होता है तो इस केस में जो सोल्यूशन होता है लिमिट का, अगर -a to a है ना, ये फंक्शन x है हमारे पास कुछ, है ना, तो इसका जो आंसर हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, वो क्या होता है, 0 होता है ऑड में। अगर इवन आ जाए, यानी फंक्शन -x जो है आपका पॉजिटिव x आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाता है, इज इवन कहलाता है। उस केस में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन को, उस केस में जो ये चीज होती है -a to a फंक्शन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है 0 to a फंक्शन x dx। ये रूल आपको याद रखना। अब हमारे केस में हम इसको चेक करेंगे, इसमें किसको चेक करना है, एक तो इसको चेक करना है, एक इसको चेक करना है। इसमें हम लिमिट आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर इसको देखेंगे, x² साइन एक्स अगर हम एक फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन x मान लेते हैं, तो फंक्शन -x क्या निकलता है ये देख लेते हैं, यानी -x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। ये तो x की जगह -x रखेंगे, और यहाँ पर साइन एक्स की जगह -x रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो x² ही आएगा पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो कहने का मतलब ये चीज क्या आ जाएगी, माइनस फंक्शन ऑफ x आ गई। इसका मतलब आवर फंक्शन इज ऑड।
तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा। कहां से कहां तक लिमिट है? ये क्या है हमारे पास, -3 to 3, -3 to 3 जो इंटीग्रेशन है dx, ये क्या आएगा, 0 आएगा इस रूल से, और से। ठीक इसी तरह से जो साइन एक्स है, फंक्शन एक्स अगर साइन एक्स है सिंपल, है ना, तो इसमें भी अगर फंक्शन माइनस एक्स रखोगे, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यानी ये भी ऑड आ रहा है, माइनस फंक्शन एक्स आ रहा है ना, फंक्शन इज ऑड। यहाँ पर भी जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो आ रहा है पास, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स -3 to 3 जो है dx, ये कितना आएगा, 0 है, ऑड होने की वजह से। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, हमने जो निकालना था ये, है ना, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो गया, अभी केवल एक्स स्क्वायर और 1 बचा, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, ये बचा -3 to 3 dx, क्योंकि बाकी क्या हो गया, 0 हो गए, साइन एक्स और ये वाला एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये बच गया, है ना, ये हो गया हमारे पास वाई एक्स। समझ गए, क्योंकि हमने 0 रख दिया इधर की चीजें। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, तो इसका क्या होगा, x³ अपॉन 3, यानी 1/3, और इसमें लिमिट लगेगी -3 to 3, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, इसमें लिमिट लगेगी -3 to 3, अब इसमें लगा दूंगी 1/3 है ये, इसके अंदर क्या आएगा, 3 3 9 3 27, और यहाँ माइनस होगा, लेकिन ये इसको ऑड है ना, प्लस कर देगा, ये 27 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, सॉरी एक ही है ना, 3 हो जाएगा, नहीं तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 54, 54 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, प्लस कितना आ जाएगा, 6, यानी 24 आंसर आ जाएगा इसका। समझ, इसका आंसर आ जाएगा 24। तो इसमें ये याद रखो कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑड फंक्शन और इवन जब भी लिमिट इस तरह की आए, सेम लिमिट, है ना, माइनस और प्लस में आ जाए, तो इस तरह का फंक्शन अगर फंस जाता है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो ऑड होगा तो डायरेक्टली उसका आंसर 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 24 इसका राइट आंसर है। ओके।